नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और 5वें चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन इन तैयारियों के बीच एक सवाल जो बीजेपी गाहे बगाहे सियासी जमीन पर उछाल रही है, और वो सवाल है कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन है। दो 2024 का रण जारी है और जारी है जीत के दावे। लेकिन इन दावों के बीच एक सवाल भी बार बार फन उठा रहा है, और वो सवाल है इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन होगा। क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपने पीएम पद का चेहरा साफ नहीं किया है। ये नहीं बताया है कि उनकी तरफ से कौन नैया का खेवैया बनेगा। अगर जीत हासिल हुई तो कौन सरकार का सेनापति होगा। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बताने से चूक नहीं रहे हैं और रायबरेली से खुलकर इसका ऐलान कर रहे हैं कि वहां की जनता सांसद नहीं पीएम चुन रही है। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। केवल सीएम भूपेश बघेल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे आला नेता भी यहां सुर अलाप रहे हैं। लेकिन जिस गठबंधन को इस पर मुहर लगानी है, उसने इस पर चुप्पी साध रखी है। कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इंडिया गठबंधन के एक बड़े दल की ये चुप्पी इशारा कर रही है कि अखिलेश खुद को भी इस रेस में शामिल मान रहे हैं। बातों ही बातों में उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया है। देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं, तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा, ये चुनाव के बाद स्ट्रेटेजी का खुलासा होगा। अखिलेश से इतर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो इंडिया गठबंधन की जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन पीएम पद के नाम पर वो भी गोलमोल जवाब देती नजर आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो सीएम केजरीवाल को इस रेस से अलग बता रही है। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। ये नेता तो केवल बानगी भर हैं, लेकिन असल में इंडिया गठबंधन में ऐसे नेताओं की भरमार है जो खुद को पीएम पद के रूप में देखना चाहते होंगे। ऐसा होना लाजिमी भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई नेता सियासत के पायदान पर लंबा सफर तय कर चुके हैं और वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। मसलन शरद पवार, ममता बनर्जी, इनके जैसे कई सरीखे नेता हैं जो कांग्रेस के राग से सहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी इंडिया गठबंधन के दोनों नेताओं को भगोड़ा बताकर तंज कस रही है। वो ये है कि अखिलेश हुए फरार, आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है, उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भौजी हम चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। फिलहाल इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे का दावेदार कौन होगा, उसके लिए आपको 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन ये साफ होगा इंडिया गठबंधन को पीएम पद के लिए चेहरा चुनना भी है या अभी उसे 5 साल और विपक्ष की कुर्सी पर बैठना है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।